बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सादिक अब्बास हूँ और इस चैनल से हम आपकी खिदमत में इस्लामी तालीमात पर मुश्तमिल वीडियोस पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करके हमारे साथ इस कार खैर में शरीक होंगे। चूँकि ये महीना सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का है और 28 सफ़र हज़रत पैगम्बर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का दिन है। इसी हवाले से हम आज इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे कि क्या पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तबई थी, रहलत हुई, या जो है वो आपको शहीद किया गया। 11 हिजरी के वाक़यात में से अहम वाक़या पैगम्बर अकरम का इस दुनिया से चले जाना है, पर्दा फरमा जाना है। अब मुसलमानों में इस बात पर शदीद इख्तलाफ पैदा हो गया कि क्या पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबई तौर पर इस दुनिया से गए या उनकी शहादत हुई। तो बहुत से मनाबे तारीख़ी जिसमें शिया सुन्नी मौर्रिखीन का इस बात पर इत्तेफाक है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया गया, अगरचे ये जहर जो है वो आजकल की इस्तिलाह में स्लो पॉइजन था, कि जिसका असर जो है वो कुछ अरसा के बाद जाहिर हुआ और उसी जहर के नतीजे में आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से शहादत हुई। असर हाजिर के मारूफ मुअर्रिख जाफ़र मुर्तज़ा आमली अपनी तहकीकात में इस बात को लिखते हैं कि पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई मरतबा कत्ल करने का जो है वो सामा किया गया, कई मरतबा आपको कत्ल करने की साजिश की गई। और जाहिर है कि ये बात जो है वो तारीख़ इस्लाम में इस बात की गवाह है कि दुश्मनाने इस्लाम, दुश्मनाने पैगम्बर अकरम और बिलखसूस कुफ़ार और मुशरिकीन मक्का जो हैं, उनकी रोज़े अव्वल से ये कोशिश थी कि रिसालत माब को जो है वो कत्ल कर दिया जाए। और इसके लिए तारीख के औराक जो है वो भरे पड़े हैं और तकरीबन हर वाक़यात में, यानी खुद जब पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की, तो उसमें से एक सबब जो यही था कि आपका मक्का में जिंदा रहना जो है वो मुश्किल हो गया था, दुश्मनान की तादाद ज़्यादा थी और परवरदिगार आलम ने आपको हिजरत करने का हुक्म दिया। और फिर ज़ाहिर है मदीना में भी जब आप रहे तो वहाँ पर भी बहुत सी जंगें हुई और आपने उन जंगों में शिरकत भी की। और ज़ाहिर है कि जब जंग में जा रहे हैं तो दुश्मन का हदफ और टारगेट यही था कि वो किसी न किसी तरीके से जो किसी भी तहरीक का कायद होता है, अगर उसको तो जो है वो कत्ल कर दिया जाए, अगर उसको जो है वो रस्ते से हटा दिया जाए तो बाकियों को बाद में संभालना इतना मुश्किल नहीं होता। जनाब जाफर मुर्तज़ा आमली साहब के इस बयान की तायीद जो है वो तारीख के औराक से बहुत आसानी से की जा सकती है। पैगम्बर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में बहुत से वाक़यात जो हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हैं, कि जिसका फ़िलहाल हम सिर्फ उन्वान बयान करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में, कि आखिरी ज़िंदगी में वो कौन कौन से वाक़यात रूनमा हुए, कि जिनकी एक फहरिस्त जो है वो बयान की जा सकती है, जिसमें से जो है वो सिपाही उसामा का जो है वो रवाना करना, लश्कर उसामा जिसे कहा जाता है, उसका भेजा जाना, और फिर उसके लिए उस पर मुसलमानों का जो रद्द अमल था, ये भी तारीख के नहायत ही अहम तरीन वाक़यात में से जो है वो शुमार होता है। उसके बाद पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में जब कलम दवात को मांगा तो इसके बारे में भी ये वाक़या भी जो है वो हज़रत की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम से वाबस्ता है। और इसमें भी शदीद बहस भी की गई है और इसको बहुत से फरीकैन जो है वो कबूल करते हैं बाज उस अंदाज से, और तहलील हर एक जाहिर है कि अपनी फिक्र और सोच और नजरिए के मुताबिक जो है वो। इसके बाद जो है वो पैगम्बर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहले भी और मुतअद्दिद मरतबा था हदीस सकलैन आपने बयान फरमाई थी कि इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी हत्ता यरिदा अलैयल हौज़। तो ये अहादीस जो हैं इनकी बयान होना, ये भी आपकी ज़िंदगी के
آخری ایام سے متعلقات میں سے ہیں، اور نہایت ہی تاریخ اسلام پر ان کے اتنے اثرات ہیں کہ جو آج تک محسوس کیے جا رہے ہیں، اور شاید جب تک یہ دنیا باقی رہے گی اختلاف رائے اور نظر جو ہے وہ اس پر باقی رہے گا۔ حضرت پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد، اب اسے آپ وفات بھی کہہ سکتے ہیں، اسے آپ شہادت بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اب ظاہر ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی کے استعمالات میں بہت سے الفاظ ہیں جہاں پہ رحلت کا لفظ بھی شمار کیا جاتا ہے، وفات بھی کیا جاتا ہے، اور شہادت بھی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کی تائید میں بھی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات موجود ہیں کہ ہم میں سے ہر کسی کو یا تلوار کے ذریعے یہ جو ہے وہ شہید کیا گیا، یا زہر دے کر جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے حوالے سے ہے، اور معتبر کتب تاریخی میں اس بات کو لکھا گیا ہے کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ فضل ابن عباس، اسامہ ابن زید نے پیغمبر اکرم کے تجہیز و تکفین کے حوالے سے آپ کی اعانت کی۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد تاریخی کتب میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر جو ہیں انہوں نے تلوار نکالی اور یہ اعلان کیا کہ خبردار کسی نے یہ کہا کہ محمد اس دنیا سے جا چکے ہیں، وگرنہ میں اس کا سر جو ہے وہ قلم کر دوں گا۔ اس پر بھی تاریخی تحلیل جو ہے وہ موافق اور مخالفت میں جو ہے وہ موجود ہے۔ البتہ پھر آپ کو سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 144 جو ہے وہ سنائی گئی کہ جس کے بعد جو ہے وہ آپ کو آرام ہوا، اور آپ جو ہے وہ اس پر آپ نے جو ہے وہ خاموشی اختیار کی۔ اب پھر ظاہر ہے کہ حضرت پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے جا چکے، آپ کی تجہیز و تکفین جو ہے ان کے مراحل اگر انجام پا جاتے ہیں، اور ان سارے معاملات میں فریقین میں جو ہے وہ شدید اختلاف رائے، اختلاف نظر جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو چیز بہت کلیئر اور کھل کر سامنے آئی وہ جانشینی پیغمبر اکرم تھی، کہ جس پر بھی فریقین کا جو ہے وہ اختلاف موجود ہے، باقی ہے۔ کہ فی الحال ہم ان موضوعات پر تفصیل سے گفتگو نہیں کریں گے، صرف ان واقعات کو بیان کر رہے ہیں کہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ رونما ہوئے۔ انہی اختلافی مسائل میں سے ایک مسئلہ تاریخ وفات یا رحلت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ شیعہ تاریخ اور شیعہ نقطہ نظر کے اعتبار سے آپ کی شہادت جو ہے وہ 28 صفر سن 11 ہجری کو ہوئی، جبکہ برادران اہل سنت جو ہیں وہ 12 ربیع الاول کی تاریخ کو بیان کرتے ہیں۔